हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो बस अपने घर से भी जाने वाली हूँ अपने मेन घर, जो हम लड़कियों का मेन होता है घर। पता नहीं कौन सा मेन घर होता है, मैं तो आज तक नहीं जान पाई हूँ। ससुराल जाओ तो वहाँ भी ये होता है, दूसरे घर की बेटी है, बाहर से आई है। और मायके जाओ तो वहाँ भी यही होता है ना कि पराया धन है। समझ नहीं आता हम लड़कियों का, हम लेडीज़ों का घर कौन सा है, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। लेकिन मानते तो ससुराल को ही है ना हम, कि ये हमारा घर है ना। क्योंकि यहीं हम दुल्हन बन के आते हैं, यहीं से हम इंस्पायर होते हैं, अर्थी में जाते हैं। ये कहावत है ना कि औरत लड़की दुल्हन बन के अपने ससुराल जाती है, अर्थी में फिर उस घर से विदा होती है। तो कुछ ये हाल है हम लोगों का। यही मैं सुनती आई हूँ बचपन से, शायद वही मैं बोल गई हूँ। कितना ये सच है कितना नहीं है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। और यहाँ मैं तैयारी बना रही हूँ, अपनी बाल वगैरह मैंने बांध लिया है। इस साड़ी का ना मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाया अभी तक, तो मैंने दूसरा ब्लाउज पहन लिया है। घर में जाऊँगी तो सिलवाऊँगी। और कोई भी साड़ी पहन के चली जाती, बट मम्मी बोल रही थी जो बेटा सकट में पाई हो पूजा में उसी को पहन के जाओ, उसी को पहन के जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मम्मी, कुछ भी पहन के चली जाऊँगी, अपने ही घर तो जाना है। क्योंकि कोई ये तो नहीं है ना कि यहाँ से जाऊँगी वहाँ सीधे फंक्शन में जाना है। तो घर मायके से आओ तो ससुराल में घर में ही जाना होता है, और जब ससुराल से मायके जाओ तो वहाँ घर में ही जाना होता है। लेकिन मायके के लिए ना थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जाते हैं। लोग सोचते हैं ना अगर हम अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छे दिखेंगे नहीं, तो मायके में होता है कि वो लोग अपने से सोच लेते हैं, मतलब एक बना लेते हैं कहानी की, अरे शायद इसके घर में सुख नहीं है, तकलीफ़ है लड़की की, इसलिए देखिए कितना बेचारी गरीबी सी आई है। कुछ ऐसा बना लेते हैं मायके में। क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है, कोई जब लेडी आती है थोड़ा बेचारी परेशान रहती है तो लोग ऐसे कहते हैं। तो मायके में जाने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ता है कैसे जाना है। और यहाँ मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी आप खाना खा लो, उसके बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि मैं चली जाऊँगी ना तो फिर मम्मी लोग खाना ढंग से नहीं खाती। भाभी को भी बोल रही थी आप भी खा लो और मम्मी भी खा लें। ये नहीं है कि कोई चला जाता है तो कोई भूखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कुछ देर घंटे 2 घंटे लगेंगे कि अभी साधना गई है तो अभी नहीं खाते हैं, कुछ होता है। क्योंकि बेटियां जब घर से विदा होती ना थोड़ा तो लगता ही है। कितना भी दिन हो जाए हम लोगों को, इसकी बहुत दिन हो गए शादी को तो अभी भूल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटियां जब भी विदा होती हैं माँ बाप को और भाभी को, घर वालों को लगता ही है कि अरे वो चली गई, भी सोना सोना लग रहा है। तो मैं बोल रही थी कि भाभी को मम्मी को दोनों लोग आप खा लो, उसके बाद ही फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, क्योंकि खाना खा लेंगी, खाना खाने के बाद फिर झाड़ू लगाएंगी भाभी, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाया जाता हमारी तरफ। जब हमारी दीदी भी विदा होती थी, जब हम लोग थे घर में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मम्मी हमेशा कहा करती कि दीदी को भी जाना है पहले झाड़ू लगा लो, साधना पहले झाड़ू लगा लो, मतलब चिल्लाती रहती थी। तो आज भी वही नियम है, शायद हर जगह होगा मुझे लगता है, जहाँ तक कि बेटियाँ विदा होती है तो झाड़ू नहीं लगाया जाता हमेशा, मतलब कभी भी विदा हो। तो बस ये लोग खा लेंगे। मैं धूप ले रही हूँ, इतना ज़्यादा धूप है। जो पीछे आप लोग देख रहे हो ना नींबू का पेड़ है, बहुत सारे नींबू लगे हैं, बहुत ज़्यादा। कसम से एक वीक में रही हूँ, नींबू तोड़ना ही भूल गई हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें भाभी ने मम्मी ने दिया, लेकिन नींबू वो भी तोड़ना भूल गई, मैं भी भूल गई। जल्दी जल्दी हम चले आए, नींबू लेके नहीं आई हूँ। यहाँ जब घर पहुँची हूँ, अभी वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, जब मैं घर पहुँची हूँ ना तब मैंने देखा कि हे भगवान इतने सारे नींबू लगे थे, 4 नींबू तक मैं नहीं ले आई। और पति देव देखिए यहाँ वेट कर रहे हैं कि कब इन लोगों की तैयारी बनेगी, कब जाएंगे। यही हाल होता है। चलो अब चलते हैं, सारा काम हो गया है इनका। ये देखिए भाभी जो ली है ना, इसमें दूध रखा हुआ है झोले में। जितना भी सुबह भैंसी ने दूध दिया था सारा डाल दिया। भाभी ने बोल रही थी वहाँ आप लोग खा लेना, क्योंकि हमारे यहाँ सबको पता है गाय भैंसी कुछ लगती नहीं है, हम लोग खरीद के खाते हैं। और जब यहाँ भी ये नहीं देती है ना जब भैंसी, तो यहाँ भी लेना पड़ता है। लेकिन अभी तो लग रहा है ना दूध घर में है, तो खोया दूध ये सारी चीज़ें इसी झोले में डाल दिया है भाभी ने, और कुछ चीज़ें डिग्गी में डाल दिया है। देखो घर से जब बेटी जाती है ना तो थोड़ा बहुत तो देना ही होता है, और मेरे घर में तो देते ही हैं। और मम्मी बोलती है ना बेटी को कभी खाली विदा नहीं करना चाहिए। फिर भी हम लोग ज़्यादा यहाँ से लेके नहीं जाते हैं ऐसे। जैसे चावल वगैरह हमारे यहाँ अगर जिस साल ना हुआ ना तो फिर कुंटल 1.5 कुंटल भिजवा देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे साथ में लेके बनता ही नहीं है, क्योंकि हमें नदी पार करके जाना होता है तो ज़्यादा नहीं ले जा पाते। लेकिन थोड़ा बहुत सामान हम डाल लेते हैं डिग्गी वगैरह में। चलिए फिर फाइनली मम्मी को भेंट लेती हूँ और फिर निकलती हूँ अपने घर के लिए। सच में बहुत ज़्यादा आंसू सा आ जाता है।
वैसे मम्मी के सामने रोती नहीं हूँ। ये आ गए हैं नदी के पास हम, क्योंकि नदी पार करके ही जाना है। नाव उस पार है, किनारे आ गए हैं, नाव का वेट कर रहे हैं। नाव भी आगे निकल गई। बहुत ज़्यादा धूप है आज। बच्चे ना बोर हो रहे हैं सब बैठे बैठे, और धूप इतनी ज़्यादा, ठंड बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे कसम से नदी में बैठ के हिम्मत नहीं पड़ती, मतलब बैठने की बहुत डर लगता है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ करनी ही पड़ती है। चलिए फिर, मेरी बैटरी स्लो होने वाली है, मैं आप लोगों को घर में सीधे मिलूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं मिल के बात करती हूँ। तो फाइनली अब पहुँच गई हूँ अपने घर इतने दिन बाद। मतलब घूमते घूमते मैं खुद थक गई। आप लोगों को मेरे फेस से लग रहा होगा थकी थकी सी लग रही हूँ, क्योंकि नाव में ना बहुत माथापच्ची होती है। इतनी सारी गाड़ियाँ लाद लेते हैं, उसी में साइकिल, बहुत सारे इंसान, अगर भैंस गाय मिल गई ना उसको भी लाद लेते हैं। मतलब एकदम ट्रेन जैसे नहीं होती कि चलो इसको भी ले चलो, इसको भी, इस डिब्बे को भी साथ में, कुछ ऐसा हाल होता है ना। और मुझे इतना डर लगता है, जितना बैठ के मैं आती नहीं हूँ अपने घर से यहाँ तक, उससे ज़्यादा तो मैं डरती रहती हूँ। जब भी बैठ जाती हूँ नाव में ना तो भगवान का नाम लेती रहती हूँ। वैसे भगवान का नाम तो हमेशा लेती रहती हूँ, बट जब नाव में बैठती हूँ ना तो एक सेकंड के लिए भी नहीं होता कि मैं ओम शिव 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 ना बोलूँ। और सच में इस शिव शब्द में इतना ज़्यादा पावर है, रियली मैं बोल रही हूँ। जब भी मुझे कभी लगता है ना, जैसे हल्का सा कभी होता है ना कि डर जैसे लग गया, ऐसे जब भी मुझे लगता है ना लाइफ टाइम, मतलब कभी भी, तो मैं शिव 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 शिव, क्योंकि छोटा भी शब्द है और धीरे धीरे हम बोलते भी जाते हैं, शिव 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 शिव, ये मैं बोलती रहती हूँ। नाव में बैठी थी ना, यही बोल रही थी। और नाव में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल ही चार्ज नहीं हुआ। यहाँ घर आई तो मैंने चार्ज में लगाया, तब जाके थोड़ा बहुत चार्ज हुआ जब हम नदी के पार पहुंच गए थे। बस उतना ही मैं शूट कर पाई। उसके बाद बैटरी इसकी हो गई थी ख़त्म। तो अभी मैंने चार्ज किया, सोच रही थी कि चलो मैं अपने वीडियो का एंड भी कर दूं। बहुत सारी मेरी सिस्टर ऐसी हैं जो कह रही हैं सीस आप जब से मायके गए हो तब से हम लोगों से दूर चले गए हो, हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब शिकायत करते हो। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता था वहाँ का ब्लॉग, कुछ लोगों को मतलब मुझे मिस कर रहे थे जैसे मैं ऐसे यहाँ बात कर पाती हूँ। वहाँ ना सबके साथ रहती थी, इतना बोलने का मौका नहीं मिलता था, बस वॉइस ओवर कर देती थी बस। लेकिन अभी मैं फाइनली घर अपने आ गई हूँ। आप सब मेरे घर को देख लो, ये देखो, ये मेरा घर है ये देखो, आप सब पहचानते होंगे। फाइनली घर आ गई हूँ, बच्चे टीवी में लग गए हैं। चलिए फिर, आई होप आप सबको मेरा मायका, मेरी दीदी का घर अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद गई थी। अब जल्दी नहीं जाऊँगी, वही ईयर में एक बार या तो 6 मंथ में एक बार ऐसे जाती हूँ। अक्सर नहीं जा पाती हूँ क्योंकि आप सब देखते हो ना, नदी बीच में पड़ती है और बच्चों को लेके जाना ना मैं थोड़ा सेफ़ नहीं समझती। लेकिन जब मैं जाती हूँ बच्चे साथ में चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा, मैं गई 2-3 दिन बाद हस्बैंड और बच्चे भी पहुँच गए, क्योंकि जब घर में लेडी नहीं होती ना तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। और बच्चों को संभालना जेंट्स लोगों की बस की बात नहीं है। और कितना भी, बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको खाना बना के देना, ये सारा काम तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए वो भी पहुंच गए थे, तो सब साथ में आए हैं। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब आप लोगों से मिलूँगी कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आप सबको अच्छा ज़रूर लगेगा। कल से फिर से वही रूटीन चालू हो जाएगा, आप सबके कमेंट का रिप्लाई वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है। बाय बाय।